सवाल 2001 बाप बोल्डकले राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर जोधपुर के बाप क्षेत्र में ये प्रमुख कार्बोनिफेरस काल की चट्टानें हैं। सवाल 2002 राजस्थान के किस भाग में विंध्यन कगार भूमि का विस्तार है? उत्तर दक्षिण पूर्वी भाग के धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में। सवाल 2003 डेक्कन ट्रैप के अवशेष राजस्थान के किन जिलों में प्रमुखता से पाए जाते हैं? उत्तर झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिलों में। सवाल 2004 राजस्थान में मावठ यानी पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर से होती है? उत्तर भूमध्य सागर से। सवाल 2005 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु किन जिलों में पाई जाती है? उत्तर जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर और उत्तर पश्चिमी जोधपुर में। सवाल 2006 राजस्थान का औसत वार्षिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले में रहता है? उत्तर चूरू जिले में। सवाल 2007 ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों की पेयजल समस्या का समाधान करेगी? उत्तर सवाई माधोपुर और टोंक जिले की। सवाल 2008 नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? उत्तर जालौर और बाड़मेर जिले। सवाल 2009 नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई की कौन सी पद्धति अनिवार्य की गई है? उत्तर फव्वारा यानी स्प्रिंकलर पद्धति। सवाल 2010 राजस्थान के किस भाग में उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उत्तर माउंट आबू सिरोही के क्षेत्र में। सवाल 2011 एरिडोसोल्स मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है? उत्तर कैल्शियम तत्व की प्रधानता होती है। सवाल 2012 राजस्थान में जल भराव यानी सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? उत्तर हनुमानगढ़ जिला। सवाल 2013 राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? उत्तर वर्ष 1978 में। सवाल 2014 राजस्थान में रिको की स्वतंत्र रूप से स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर जनवरी 1980 में। सवाल 2015 सौर ऊर्जा एंटरप्राइज जोन यानी सीज में कौन से 3 जिले शामिल हैं? उत्तर जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। सवाल 2016 कपूरनी और जालिपा ताप विद्युत परियोजनाएं किस ईंधन पर आधारित हैं? उत्तर लिग्नाइट कोयले पर। सवाल 2017 राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन किस बेसिन से होता है? उत्तर बाड़मेर सांचौर बेसिन से। सवाल 2018 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का नवीनतम संस्करण कब लागू हुआ? उत्तर 7 अक्टूबर 2022 को। सवाल 2019 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? उत्तर 13 दिसंबर 2019 को। सवाल 2020 अमृता देवी बिश्नोई मृगवन राजस्थान में कहाँ स्थित है? उत्तर खेजड़ली, जोधपुर में। सवाल 2021 माचिया सफारी पार्क किन जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर चिंकारा और कृष्ण मृग के लिए। सवाल 2022 राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? उत्तर सरिस्का, जो केवल 3 वर्ग किलोमीटर में है। सवाल 2023 पीवना क्या है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला एक अत्यंत विषैला सर्प। सवाल 2024 लाठी सीरीज क्या है? उत्तर जैसलमेर में पोखरन से मोहनगढ़ तक विस्तृत एक भूगर्भीय जल पट्टी। सवाल 2025 राजस्थान की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर बहती है? उत्तर घग्गर नदी। सवाल 2026 अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तर अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। सवाल 2027 मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उत्तर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरम जी या टोटगढ़ है। सवाल 2028 जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? उत्तर जाखम बांध की ऊंचाई 81 मीटर है। सवाल 2029 राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब आई थी? उत्तर राजस्थान की प्रथम खनिज नीति वर्ष 1978 में आई थी। सवाल 2030 गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? उत्तर गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर जिले में स्थित हैं। सवाल 2031 अरावली की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। सवाल 2032 अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? उत्तर अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। सवाल 2033 गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? उत्तर गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। सवाल 2034 संतों का शिखर किसे कहा जाता है? उत्तर गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। सवाल 2035 उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? उत्तर उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। सवाल 2036 राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है।
सवाल 2037 भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? उत्तर भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। सवाल 2038 लसाड़िया का पठार किस जिले में है? उत्तर लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। सवाल 2039 छप्पन की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? उत्तर छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा जिले में स्थित हैं। सवाल 2040 नाकोड़ा पर्वत किसका हिस्सा है? उत्तर नाकोड़ा पर्वत छप्पन की पहाड़ियों का ही हिस्सा है। सवाल 2041 त्रिकूट पर्वत किस जिले में स्थित है? उत्तर त्रिकूट पर्वत जैसलमेर जिले में स्थित है, जिस पर जैसलमेर दुर्ग बना है। सवाल 2042 सुंधा पर्वत किस जिले में स्थित है? उत्तर सुंधा पर्वत जालौर जिले में स्थित है, जहां राजस्थान का पहला रोपवे बना है। सवाल 2043 मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन जिलों में विस्तृत हैं? उत्तर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ जिलों में विस्तृत हैं। सवाल 2044 अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? उत्तर अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। सवाल 2045 अरावली का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? उत्तर अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। सवाल 2046 भूमध्य का क्षेत्र किसे कहा जाता है? उत्तर डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को भूमध्य कहते हैं। सवाल 2047 भाकर क्या है? उत्तर पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। सवाल 2048 देशहरो क्या है? उत्तर उदयपुर में रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्य का सदा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र देशहरो कहलाता है। सवाल 2049 बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? उत्तर बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार धौलपुर जिले में है। सवाल 2050 डांग की रानी किसे कहा जाता है? उत्तर डांग की रानी करौली जिले को कहा जाता है। सवाल 2051 राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? उत्तर सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सवाल 2052 राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर जैसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सवाल 2053 जैसमंद झील का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर जैसमंद झील का प्राचीन नाम ढेबर झील है। सवाल 2054 नक्की झील किस जिले में स्थित है? उत्तर नक्की झील सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित है। सवाल 2055 राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है? उत्तर नक्की झील। सवाल 2056 आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर आना सागर झील का निर्माण अर्नोराज चौहान ने करवाया था। सवाल 2057 राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकीपाल कहा जाता है। सवाल 2058 राजस्थान की पवित्र झील किसे माना जाता है? उत्तर पुष्कर झील को राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है। सवाल 2059 सिलीसेर झील को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर सिलीसेर झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। सवाल 2060 कोलायक झील किस जिले में स्थित है? उत्तर कोलायक झील बीकानेर जिले में स्थित है। सवाल 2061 तालछापर झील किस जिले में स्थित है? उत्तर तालछापर झील चूरू जिले में स्थित है। सवाल 2062 लूणकरणसर झील किस जिले में स्थित है? उत्तर लूणकरणसर झील बीकानेर जिले में स्थित है। सवाल 2063 खारे पानी की झीलें किस सागर का अवशेष मानी जाती हैं? उत्तर खारे पानी की झीलें टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। सवाल 2064 राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं? उत्तर राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें डीडवाना, कुचामन और नागौर क्षेत्र में हैं। सवाल 2065 राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? उत्तर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में स्थित है। सवाल 2066 सांभर झील से भारत की कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? उत्तर सांभर झील से भारत की कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% प्राप्त होता है। सवाल 2067 राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। सवाल 2068 नेहरू गार्डन किस झील के मध्य स्थित है? उत्तर नेहरू गार्डन फतह सागर झील के मध्य स्थित है। सवाल 2069 स्वरूप सागर झील किन दो झीलों को जोड़ती है? उत्तर स्वरूप सागर झील पिछोला और फतह सागर झील को जोड़ती है। सवाल 2070 नतनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना है? उत्तर नतनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे बना है। सवाल 2071 जग मंदिर और जग निवास महल किस झील में स्थित हैं?
उत्तर जग मंदिर और जग निवास महल पिछोला झील में स्थित हैं। सवाल 2072 एडवर्ड सागर झील किस जिले में स्थित है? उत्तर एडवर्ड सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है, जिसे गैप सागर भी कहते हैं। सवाल 2073 बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? उत्तर बालसमंद झील जोधपुर जिले में स्थित है। सवाल 2074 कायलाना झील किस जिले में स्थित है? उत्तर कायलाना झील जोधपुर जिले में स्थित है। सवाल 2075 सिलीसेर झील का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर सिलीसेर झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। सवाल 2076 राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी से होता है? उत्तर चंबल नदी। सवाल 2077 राजस्थान के किस भाग में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में। सवाल 2078 खारी मिट्टी के निवारण के लिए खेत में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर जिप्सम का। सवाल 2079 नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? उत्तर खादर। सवाल 2080 पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? उत्तर बांगर। सवाल 2081 राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर रेतीली बलुई मिट्टी। सवाल 2082 मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? उत्तर नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की। सवाल 2083 काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर कपास। सवाल 2084 राजस्थान के किस क्षेत्र में मिश्रित लाल और काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर डूंगरपुर बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। सवाल 2085 भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? उत्तर फॉस्फेट। सवाल 2086 मिट्टी की क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? उत्तर जिप्सम का प्रयोग। सवाल 2087 राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर। सवाल 2088 सेम की समस्या का मुख्य कारण क्या है? उत्तर अत्यधिक सिंचाई और जल भराव। सवाल 2089 केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का कार्यालय राजस्थान में कहाँ है? उत्तर जोधपुर और कोटा में। सवाल 2090 सिरोजम मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर अरावली के पश्चिमी ढालों पर पाली और नागौर क्षेत्र में। सवाल 2091 राजस्थान में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त घास कौन सी है? उत्तर खस घास। सवाल 2092 चंबल बेसिन की उबड़-खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? उत्तर उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड। सवाल 2093 रेह और कलर किस मिट्टी के स्थानीय नाम हैं? उत्तर लवणीय और क्षारीय मिट्टी के। सवाल 2094 राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? उत्तर जोधपुर में वर्ष 1958 में। सवाल 2095 मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर उड़द या मूंग जैसे दलहन। सवाल 2096 राजस्थान के किस भाग में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर हाड़ौती का पठार। सवाल 2097 लाल लोमी मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर लौह ऑक्साइड। सवाल 2098 राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन किस जिले में होता है? उत्तर जैसलमेर। सवाल 2099 राजस्थान में सर्वाधिक जल अपरदन किस जिले में होता है? उत्तर कोटा। सवाल 2100 मृदा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 5 दिसंबर।